सब्सक्राइब कीजिए लर्न फिट दर्शना चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 7वीं के लिए जो है उसका दूसरा पाठ यह मेरा यह मीत का एक कहानी है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। तो इस पाठ का मैं संपूर्ण अध्ययन करवाऊंगी, आपको एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है यह मेरा यह मीत का। देखो, नाम से ही हमें प्रतीत हो जाता है कि इस कहानी में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि यह मेरा है, यह मीत का। मीत का अर्थ होता है मित्र, ठीक है। इस कहानी में मित्र को मीत बताया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेखक परिचय। इस कहानी के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे कहानीकार थे। उन्होंने बहुत उपन्यास भी लिखे, बहुत ही कृतियां इन्होंने लिखी हैं। तो लेखक परिचय हम जान लेते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के चलिया जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं नाखन क्यों बढ़ाते हैं, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा पुरनगा, ये तो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। इन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 19 मई 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया। देखो बच्चों, कई बच्चे मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि मैम हम लेखक परिचय क्यों पढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, पाठ का सार पूछा जाता है एग्जाम में कि इस पाठ का सार लिखिए, इस पाठ का उद्देश्य लिखिए। तो उसमें अगर हम पाठ का सार लिखेंगे, 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें अगर हम लेखक परिचय जो है उसकी 2 पंक्तियां डाल देंगे तो हमारे 3 अंक पक जाएंगे, क्योंकि उससे एग्जामिनर के मन में क्या आता है कि बच्चे को पाठ से संबंधित पूर्ण अध्ययन है। जाहिर सी बात है, अगर लेखक परिचय के बारे में आपको पता है कि लेखक कौन है, उसका परिचय आप लिखेंगे 1-2 पंक्तियों में, तो हमें पता चल ही जाता है कि बच्चा जो है अच्छे से अध्ययन करके आया है और पाठ का संपूर्ण ज्ञान भी उसको प्राप्त है, तो पूर्ण अंक मिलेंगे, ठीक है। उससे हमारा प्रश्न का उत्तर जो है वो अच्छे से सुशोभित भी हो जाता है, हमें अच्छा लगता है देखने में। तो इसलिए लेखक परिचय भी आपको आना चाहिए, इसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। तो ये तो हो गया लेखक परिचय। अभी आगे देखिए पाठ का सारांश। देखो क्या होता है, ये एक संस्मरण है, एक कहानी है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। और ये एक कहानी बनी बनाई कहानी नहीं, हकीकत उनके जीवन का एक व्यंग्य है जो उन्होंने हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। क्योंकि इसका उद्देश्य भी हमारे साथ निकल कर आएगा, हम अंत में उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों इन्होंने हमारे बीच में ये कहानी लिखी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके एक अध्यापक थे, ठीक है, उनके एक अध्यापक थे, गुरु थे, तो जो कि अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे। और एक कहानी जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हमारे लेखक हैं इस कहानी के, यह मेरा यह मीत का, उनके मन में वो छाप छोड़ गई कि कई बार क्या होता है, कोई कथन बोल देता है, हमें कोई बात बता देता है तो हमें हमेशा याद रहती है, उसको हम भूलते नहीं हैं, ठीक है। वो हमारे मन में, हमारे दिमाग पर छाप छोड़ जाती है और हमेशा याद रहती है। तो ऐसा ही हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो लेखक थे और एक अध्यापक भी थे। तो उनके मन में क्या आई, उनके अध्यापक द्वारा ही बताई हुई एक कहानी याद आ जाती है। क्योंकि कक्षा में कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, ठीक है, जो पढ़ते नहीं। एक सच्चा अध्यापक कोशिश करता है कि सभी बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है, सब बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, सब बच्चों को संपूर्ण ज्ञान दे और बराबर ज्ञान दे। तो फिर क्या होता है कि कुछ अच्छे होनहार छात्र होते हैं, तो फिर वो अगर
जो कि ये मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, उन मंद बुद्धि के बच्चों की अगर सहायता करें, फिर क्या होता है कि सब बच्चे मिलकर अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, है ना। कि आपके भी मित्र देखे होंगे आपने, जो कि होशियार है, जिसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है, अगर किसी की मदद करता है तो दूसरे बच्चों को समझ आ जाता है। कई बार अध्यापक से समझ नहीं आता, पर बच्चे एक दूसरे से समझते हैं। तो यही एक कहानी मैं आपके सामने, एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करूंगी, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने अध्यापक से सुनी थी, और जब वो कक्षा में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बच्चों के सामने प्रस्तुत की थी। ठीक है, और वो गहरी छाप छोड़कर जाएगी आपके दिमाग में भी, कि इससे बहुत ही सहायता मिलने वाली है पढ़ाई में। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, स्किप मत कीजिए, थोड़ा अच्छे से सुनेंगे तो आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा। आइए देखते हैं कौन सी कहानी थी। तो एक बार क्या होता, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्लास में बैठे थे, कक्षा में पढ़ रहे थे। तो उनके अध्यापक आए और उन्होंने एक कहानी सुनाई कि दो मित्र थे। ठीक है, एक अमीर मित्र था जिसका पिता जो है वो बहुत बड़ा व्यापारी था, एक गरीब था। ठीक है, क्योंकि सब बराबर नहीं होते, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। ऐसे ही कक्षा में दो गहरे मित्र थे, आपस में एक दूसरे को मीत कहकर बुलाते थे। ठीक है, तो फिर जब अमीर होते हैं वो तो किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पुस्तकें खरीद सकते हैं। तो वैसा ही हुआ। तो अमीर मित्र को लगा कि मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, पर इसकी पढ़ाई का खर्चा कुछ ज्यादा हो रहा है। तो वो इसके पिता है, जो मेरा मित्र है गरीब, इसके पिता उसका खर्च नहीं उठा सकते। तो क्या होता है, वो अपने अमीर जो होता है, व्यापारी का पुत्र होता है, अपने पिता को आकर बोलता है कि मेरा दोस्त जो है, मेरा मित्र है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी आप उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आप उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाएंगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मित्र नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। इस प्रकार से वो अपने मित्र की सहायता करता है। ओके, और फिर उसके पिता मान जाते हैं कि चलो अगर आप चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। तो फिर वो पढ़ने लग जाते हैं। तो व्यापारी का पुत्र बड़ा होकर व्यापारी बन जाता है, और निर्धन का पुत्र बहुत ही ज्ञानी और विद्वान बन जाता है। और एक बार राजा ने बुलाया उसको कि कोई अच्छा सा विद्वान पुरुष मुझे चाहिए मंत्री पद के लिए। तो निर्धन का पुत्र जो है, उसका मित्र था व्यापारी के पुत्र का, उसको मंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मंत्री नियुक्त किया जाता है कि राजा का मंत्री। फिर एक बार की बात है, व्यापारी का पुत्र व्यापार चलाने लगा, और एक बार व्यापार अच्छे से चल रहा था, और एक बार वहां पर आग लग गई उसके व्यापार में और दुकान में। तो व्यापारी जो था, व्यापारी पुत्र था, उसके पिता तो वो देखकर अचानक आग लगने से, उसके सदमे से उसकी मृत्यु हो गई, और उसका सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। फिर वो कुछ नहीं रहता है पास में, तो कोई तो चारा नहीं बचता, तो वो अब क्या करता है, याचक बन जाता है, भिखारी बन जाता है, और सड़क पर एक कटोरा लेकर देखता है कि कुछ कोई दान दे दे, ऐसा। फिर उसके मित्र ने देख लिया कि आप यहाँ कैसे, तो अपने घर पे ले गया उसको। ठीक है, 4-5 दिन अपने घर पे रखा। वो तो व्यापारी पुत्र सोचा उसका ये कि ऐसा तो कंटिन्यू रहना अच्छी बात नहीं है। तो उसने बोला, मित्र आप मेरी मदद कीजिए, कुछ पैसे मुझे उधार में दे दीजिए और मैं लौटा दूंगा कमाकर। अभी मेरे बच्चों को लेकर आया हूँ, पत्नी को लेकर आया हूँ, लगातार यहाँ रहना अच्छी बात नहीं है। फिर वो मंत्री बोलता है, जो उसका मित्र है, कि मेरे पास तो कुछ धन इकट्ठा मैंने आज तक नहीं किया है, जरूरत का धन आता है और वो खर्च हो जाता है, पर हाँ मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। कि क्या होता है कि हर पूर्णिमा के दिन हमारा राजा जो है वो एक भिक्षुक को 100 मुद्राएं, सोने की स्वर्ण मुद्राएं देता है, 100 मुद्राएं उसकी सहायता के लिए। तो मैं सबसे पहले जो आता है, तो सबसे पहले आप आ जाइए, मैं कोशिश कर सकता हूँ वो दिलाने की। तो पूर्णिमा आती है और अपने मित्र को लेकर वो पहुंच जाता है राजा के पास। तो ऐसे उसको 100 मुद्राएं वो दिला देता है, और वह व्यापारी पुत्र फिर क्या करता है, उन 100 मुद्राओं से अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लेता है और अच्छे से चलने लग जाता है। फिर अंत में मंत्री जो है, मंत्री बना है उसका मित्र, उसका पुत्र पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, और बोलता है पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो उसको देखो, कई बार मुसीबत होती है, कठिन परिस्थिति होती है, तो हमें अपने मित्र की याद आती है। तो उसका पुत्र पढ़ाई नहीं करता है, उसे अपने मित्र की याद आती है। व्यापारी जो था
उसके पास लेकर जाता है। तो उसने बहुत आवभगत की, क्योंकि वो सच्चे मित्र थे बचपन से ही। उसने बताया कि देखिए मित्र, ये मेरा बेटा है और पढ़ता नहीं है। उसने पूछा बेटा क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उसने बोला कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़कर क्या करना है, पिताजी मंत्री हैं तो काम चल रहा है, मैं खेलूंगा कूदूंगा, ऐसा बातें होती हैं उनके बीच में। तो उन्होंने बताया कि अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा भी, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा भी अध्ययन करेंगे तो 6 साल बाद आपके पास कितना ज्ञान हो जाएगा, कितने गुण हो जाएंगे। तो उसका मित्र बोलता है कि 6 साल बाद अगर हर रोज मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, 6 साल बाद मैं ज्ञान का लखपति हो जाऊंगा, गुणों का लखपति हो जाऊंगा। ठीक है, पर उसका तरीका मुझे बताइए कि कैसे पढ़ना है, मेरा मन नहीं लगता। तो व्यापारी जो दोस्त है, मित्र है, वो बोलता है कि आपको क्या करना है, आप पढ़ाई कीजिए, उतनी पढ़ाई कीजिए कि उसमें से 2 हिस्से बांट लीजिए, कि एक अपना रख लीजिए और एक अपने मित्र का, कि यह मेरा है, यह मेरे मित्र का है, यह मेरे मित्र का है। तो इस प्रकार से आप बराबर बराबर अपने मित्र की भी सहायता कीजिए, कि या फिर अपनी क्लास में, कक्षा में कोई सहपाठी है आपके क्लास में साथ पढ़ने वाला, उसको भी सिखाइए और आप भी सीखिए, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, उससे आप ज्ञान के लखपति बन जाएंगे। कुछ समय बाद मैं आपसे मिलूंगा तो बहुत क्या होता है कि बहुत चेंज आ जाएगा। तो वो अयोग्य पुत्र था, तो ज्ञानवान और गुणवान होने का, विद्वान होने का अनूठा मंत्र बताया उसने कि प्रतिदिन ऐसे करना है, पढ़ना है कि यह मेरा है, यह मित्र का है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है। तो मंत्री के पुत्र को यह युक्ति जो है बहुत पसंद आई और उत्साह भर गया कि हाँ मैं ऐसे ही करूंगा, और अपने पिता को बोला कि मुझे समझ आ गया, मुझे कैसे पढ़ना है, और चलो आप चलिए, मुझे पढ़ना है अभी, और 6-7 बाद इनसे मिलना है और फिर से बताना है कि मेरे अंदर कितना ज्ञान हो गया। कुछ वर्षों बाद अपने पिता के सम्मान में प्रकांड विद्वान बनकर उसके योग्य उत्तराधिकारी भी बन गया। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां पर इस कहानी से हमने क्या सीखा कि लेखक कहते हैं कि उसके सहपाठियों पर इस कहानी का अद्भुत प्रभाव पड़ा था। जो उसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, उनके सहपाठी साथ पढ़ने वाले बच्चे थे जो पढ़ते नहीं थे। ये कहानी बताई जैसे ही अध्यापक ने, तो बहुत ही अद्भुत प्रभाव पड़ा था कि नई उमंग के साथ सब एकता के सूत्र में बनकर ये अपनाकर ये युक्ति जो बताई है कि यह मेरा है, यह मेरे मित्र का है, यह मेरे मित्र का है, इतना मुझे पढ़ना, इतना मित्र के लिए पढ़ना है, उसकी सहायता भी करनी है, मित्र को भी समझाना है। ठीक है, तो सबके सब विद्या प्राप्ति में सफल हो गए, कोई फेल नहीं हुआ। तो कहानी सुनकर सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति उत्साह भर जाता है और सब पढ़ाई करने लग जाते हैं। ठीक है, सब जी जान से पढ़ते हैं। वे न केवल स्वयं पढ़ते हैं बल्कि अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते हैं। तो ये कहानी हमारे अंदर एक नया जोश और नया उत्साह भर देती है कि हमें अगर खुद को ज्ञान प्राप्त है तो हमें तो पढ़ना ही चाहिए, पर अपने मित्र की भी सहायता करनी चाहिए। उससे ज्ञान कम नहीं होता, उससे ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और उससे सीख भी मिली होगी, क्योंकि 7वीं कक्षा के आप विद्यार्थी हैं, वो बड़े ही मतलब सीखने वाले होनहार छात्र हैं, जैसा कि मैंने देखा है। रिस्पॉन्स अच्छा आता है मेरी वीडियो पर भी, और सीखने के लिए भी कमेंट भी आते हैं। तो आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपका कभी पढ़ाई के लिए मन ना करे तो अपने मित्र से ही बोल दीजिए कि चलो पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं और आप मुझे सिखाइए, मैं आपको सिखाता हूँ, तो उससे ज्ञान बढ़ता है। तो ये कहानी आपको जरूर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगी कि यह मेरा है और यह मित्र का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी हुई है। तो आपको एक कहानी कैसी लगी जरूर बताना, और इस कहानी के प्रश्न उत्तर की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार आए हैं तो, क्योंकि 7वीं कक्षा की हिंदी एंड संस्कृत की सभी वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगी। और आप बच्चों, अगर आपको कोई न्यू वीडियो चाहिए ये व्याकरण से संबंधित, संस्कृत से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि मैम ये वीडियो हमें चाहिए। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, फिर जरूर मैं रिस्पॉन्स दूंगी, वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए।
तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।